हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज से हम अंकों का जादू पुस्तक की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे, जिसमें कि हम सप्ताह 7 से अपनी कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे, क्योंकि इससे पहले सप्ताह 1 से 6 तक जो है पुनरावृत्ति है, जिस पर शिक्षक स्वयं कार्यपत्रक बनाकर कार्य करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले हमने पंखुड़ी कार्यपुस्तिका के सभी चैप्टर्स को फिल कर लिया है। यदि आपने अभी तक हमारी पंखुड़ी कार्यपुस्तिका की सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर पंखुड़ी कार्यपुस्तिका की सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है आपका, 10 बंडलों पर घेरा बनाकर 100 का बंडल बनाइए। तो आपको क्या करना है, आपके 10 के आपके 10 होंगे तभी तो आपका 100 होगा। तो आपको इस तरीके से ये सर्कल बना लेना है। ठीक है बच्चों, आगे इसमें भी आपको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ऐसे ही इसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो बच्चों, आप भी इसी तरीके से इन्हें सर्कल में कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए बंडल को गिनिए और तीलियों की संख्या लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे गिनते हैं कितने बंडल हैं आपके 10 के। 1, 2, 3, 4, 5। तो आपके 10 के 5 बंडल हैं तो कितनी हो जाएगी ये संख्या पूरी? 10 पंजे 50। तो आप यहाँ पे 50 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये कितनी संख्या है? 100। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक माला 10 फूलों से बनी है। दी गई मालाओं को देखें और फूलों की संख्या लिखिए। तो आपको बच्चों कह रखा है ये एक माला में कितने हैं? 10। तो हमें पता है 10, 20, 30, 40, 50। तो ये सारे कितने फूल हैं मालाओं में? 50। तो आपको यहाँ पे 50 लिख लेना है। अगला है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो बच्चों इसमें कितने फूल हैं आपके? 100। तो आपको यहाँ पे 100 लिख लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 10 बंडलों पर घेरा बनाकर 100 का बंडल बनाइए। 100 के बंडल, 10 के बंडल एवं खुले की संख्या लिखिए। तो बच्चों आपको सबसे पहले 100 का बंडल बनाना है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे ये बना रखा है। इसमें आपकी कितनी तीलियाँ हो गई? 100। इसके अलावा 10 के कितने आपके बच रहे हैं? 3। और खुले कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो आपको यहाँ पे नीचे लिख लेना है 100 के कितने बंडल बने? 1। 10 के कितने बंडल हैं? 3। और खुले कितने हैं? 4। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेना है। आगे अगले में भी मैंने देखो यहाँ पे 100 का एक बंडल बना रखा है। और 10 के कितने बंडल हैं? 1, 2, 3, 4, 5। और खुले कितने हैं? 1। तो आपको यहाँ पे नीचे लिख लेना है 100 का बंडल 1, 10 के बंडल 5 और खुले 1। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, एक चित्र में 100 खाने हैं। यहाँ कुल कितने खाने हैं? तो बताओ बच्चों, एक चित्र में कितने हैं? 100। तो 2 में कितने हो जाएंगे? 200। और 3 में 300। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है कितने हैं ये खाने? 300। अगला है, यहाँ कुल 224 खाने हैं। इन्हें 227 खाने बनाने के लिए और खाने के चित्र बनाइए। तो बच्चों आपको ये नीचे दे रखे हैं 224 खाने, जैसे 100, 200, 210, 220, 21, 22, 23, 24। अब आपको 3 खाने और अतिरिक्त बनाने हैं, क्योंकि 224 बने हुए हैं और हमको 227 बनाने हैं। तो ये देखो मैंने 3 आपको अलग से खाने बना रखे हैं। तो आप भी अपनी कार्य पुस्तिका पर इसी तरीके से 3 और खाने बना लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं।
आगे है 10 बंडलों पर घेरा बनाकर 100 का बंडल बनाइए। 100 के बंडल, 10 के बंडल एवं खुले की संख्या लिखिए। तो बच्चों देखो यहाँ पे 100 का एक बंडल बना हुआ है, तो आप यहाँ पे सैकड़ा में एक लिख लेंगे। 10 के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 10 के आपके दहाई होते हैं, तो कितने हैं? 6। तो आप यहाँ पे 6 लिख लेंगे। और खुले कितने हैं? 2। तो इकाई कितनी हो जाएंगी? 2। अब आप इसको संख्या बनाएंगे तो कितना बन जाएगा? 162। ठीक है बच्चों, तो आप इसी तरीके से यहाँ पे भर लेंगे। आगे है संख्या लिखिए। आपको यहाँ पे 6 इकाई, 3 दहाई और 1 सैकड़ा दे रखा है। तो इन सभी को मिलाकर जब हम संख्या बनाएंगे तो कितना बनेगा? 136। ठीक है बच्चों, ऐसे ही 8 इकाई, 7 दहाई और 2 सैकड़ा मिलकर कितना बनाएंगे? 278। आगे 2 इकाई, 3 दहाई और 4 सैकड़ा मिलकर आपकी कौन सी संख्या बनाएंगे? 432। अगला है 4 इकाई, 2 दहाई, 2 सैकड़ा। जब इन सभी को मिलाकर हम संख्या बनाएंगे तो क्या बनेगी? 224। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है गिनकर सैकड़ा, दहाई, इकाई और संख्या लिखिए। तो देखो बच्चों 100 के कितने आपके? 1 2 3। तो सैकड़ा कितने हो गए? 3। और 10 के 1 2। तो दहाई कितनी हो गई? 2। और इकाई कितनी है? 1। अब आप इन सभी को मिलाकर जब संख्या बनाएंगे तो कितनी हो जाएगी? ये 321। इन सभी को गिनेंगे भी तो हम कितना बनेगा? 321। आगे संख्या लिखिए। ये आपकी 1 2 2 सैकड़ा हो गई, तो 2 सैकड़ा में 200 हो गई। और दहाई कितनी है? 1 2 3। तो 3 दहाई में 30 हो गई। और इकाई कितनी है? 1 2 3 4 5। और 5 आपकी इकाई हो गई। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 235। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है जोड़ कीजिए। तो बच्चों जोड़ करना है आपको। पहले आपके 10 के कितने बंडल हैं? 1 2 3। तो ये आपकी 30 तीलियाँ हो गई। और इनमें जोड़नी कितनी है? 1 2 3 4। तो 30 और 4 कुल कितनी तीलियाँ हो जाएंगी आपकी? 34। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। ऐसे ही ये 10 20 20 हो गई। और खुली कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 आप यहाँ लिख लेंगे और इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे। ऐसे ही इधर 20 आपकी ये हैं, 5 ये हैं, जोड़कर कितनी हो जाएंगी? 25। आगे ये आपकी 40 हो गई। 10 20 30 40। इनमें जोड़ना है 3, तो कितनी हो जाएंगी? 43। चलिए आगे देखते हैं। आगे भी आपको इसी तरीके से जोड़ लेना है। 10 और 1 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 11। 20 आपकी ये रही, 9 आपकी ये रही, कुल मिला के कितनी हो जाएंगी? 29। आगे 20 तीलियाँ ये हैं, 7 ये हैं, जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 27। आगे 40 तीलियाँ आपकी ये रही, 5 ये रहीं, और जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 45। आगे 30 इसमें हैं, 3 ये रहीं, तो कितनी हो जाएंगी? 33। आगे अब आपको 10 का बंडल एक भी नहीं है, केवल खुली हैं, तो खुली कितनी है? 1 2 3 4 5। तो आपके दहाई में तो एक भी नहीं था, तो 0। और खुले कितने हैं? 5। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है मैंने सीख लिया। इसमें आपके कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए इन्हें देखते हैं। पहला है समूह को सैकड़ा, दहाई एवं शेष को इकाई में दर्शाइए। तो बच्चों यहाँ पर देखो, आपको सैकड़ा के कितने हैं? 1 2 3। तो आपको सैकड़ा में 3 लिख लेना है। दहाई में कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो दहाई में 5। और खुले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इकाई लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, और आगे कहा गया है आपके सामने जो है बलून दे रखे हैं, गुब्बारे जिन्हें कहते हैं।
अब इसमें आपको पहले दहाई जितने 10-10 के बन सकते हैं उन्हें बना लेना है, उसके बाद खुले जितने हैं उन्हें अलग रहने देना है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो 10 का आपका एक बंडल बन गया, तो ये 10 हो गए, और खुले कितने हैं 8। तो इसमें एक तो दहाई है और 8 इकाई। ऐसे ही इसमें 10 का एक बंडल ये, 10 का एक ये, तो कुल कितनी दहाई हो गई 2। और आपका खुले हुए कोई कुछ भी नहीं बच रहे हैं, तो शून्य। तो इकाई कितनी हो जाएंगी 0। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दी गई संख्याओं को 10-10 के बंडल और खुले में लिखिए। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे संख्या दे रखी है 64, जिसमें इकाई कितनी है आपकी 4 और दहाई कितनी है 6। तो वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो खुले कितने हैं 4 और 10-10 के बंडल कितने बन जाएंगे 6। इकाई दहाई, दहाई का मतलब होता है 10-10 के बंडल, इकाई का मतलब होता है खुले हुए। ठीक है बच्चों। ऐसे ही आगे ये कितना है 48, जिसमें इकाई कितनी है 8 और दहाई कितनी है 4। आगे देखते हैं 100-100 के बंडल, 10-10 के बंडल और खुले के स्थान पर कोई भी अंक लिखकर संख्या पूरी कीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ पे 100-100 के 2 बंडल दे रखे हैं, बाकी आपसे कहा है कोई भी अंक लिखकर संख्या आपको बनानी है। तो देखो 100-100 के 2 हैं, 10-10 के मैंने 3 बंडल मान लिए और खुले 5। जब आप इन सबको मिलाएंगे तो आपकी क्या संख्या बनेगी 235। ऐसे ही आगे आपके 100 के बंडल कुछ भी नहीं दे रखे हैं, 10-10 के 9 दे रखे हैं। हमने अब यहाँ पे 100 के बंडल 6 मान लिए और खुले 7, तो आपकी क्या संख्या बन जाएगी 697। आगे देखते हैं। आगे है एक ऐसी संख्या लिखिए जिसके इकाई का अंक 4, दहाई का अंक 6 और सैकड़ा का अंक 5 हो। तो देखिए इकाई का अंक 4 हो गया, दहाई का अंक 6 हो गया और सैकड़ा का अंक 5 हो गया। तो आपकी क्या संख्या बन जाएगी 564। ठीक है बच्चों। आगे एक ऐसी संख्या लिखिए जिसमें इकाई अंक, दहाई व सैकड़े का अंक क्रमशः आपको दे रखे हैं 2, 3, 5। इकाई का कितना है 2, दहाई का कितना है 3 और सैकड़े का कितना है 5। तो आपकी क्या संख्या बन जाएगी 532। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब है आपका साप्ताहिक पुनरावृत्ति, जिसमें आपका पहला प्रश्न है बंडल और खुली तीलियां गिनकर संख्या लिखिए। तो बच्चों बंडल कितने हैं आपके 10-10 के 1, 2। तो 2 बंडल 10-10 के हो गए, तो कितनी होगी आपकी तीलियां 20। और खुले कितने हैं 1, 2, 3, 4, 4। जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी ये आपकी कुल तीलियां 24। तो आप यहाँ पे 24 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। ऐसे ही आगे अब देखिए आपके 10-10 के कितने बंडल हैं और 100-100 के कितने हैं। तो हमें पता है एक लाइन में आपके कितने हैं 100, अगली लाइन में भी आपके 100, तो आपके ये कितने हो गए 200। और 10-10 के कितने हैं 1, 2। तो 10-10 के 2 अर्थात 20 हो गए और खुले कितने हैं 3। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 223। ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पे 223 लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दी गई संख्याओं के सैकड़ा, दहाई और इकाई को चित्र बनाकर दिखाइए। जिसमें कि आपको सैकड़ा में क्या बनाना है सर्कल, दहाई में क्या बनाना है वर्ग और इकाई में क्या बनाना है त्रिभुज। ठीक है बच्चों। तो देखिए पहली संख्या है आपकी 215। तो इसमें कितने सैकड़ा हैं 2। तो सैकड़ा के लिए हमें क्या बनाना है सर्कल। तो देखो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, कितने हैं 2, तो आप 2 बना लेंगे। इसी तरीके से दहाई कितना है, दहाई के लिए क्या बनाना है हमको वर्ग, जो कि हमने यहाँ पे बना रखा है 1, क्योंकि यहाँ पे दहाई कितनी है 1। और खुले कितने हैं 5, तो आप 5 त्रिभुज यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है बच्चों। ऐसे ही इसी तरीके से आप 472 के बना लेंगे, 327 के भी इसी तरीके से भर लेंगे और 128 के भी इसी तरीके से यहाँ पे भर लेंगे। ठीक है बच्चों।
चलिए आगे देखते हैं। आगे है ये जो आपका रेड दे रखा है, इसका मान क्या है? सैकड़ा। येलो का दे रखा है दहाई और ग्रीन का दे रखा है इकाई। कुल संख्या लिखिए। तो देखो बच्चों, इसमें सैकड़ा के कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये आपके 400 हो जाएंगे। दहाई के कितने हैं? 1 2, तो 2 दहाई का मतलब 20 हो गया। और इकाई के कितने हैं? 3, तो आपके ये 3 हो जाएंगे। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 423। ऐसे ही आगे एक सैकड़ा का 1 है तो 1, दहाई के 2 हैं तो 2, और इकाई का 1 है तो 1। ऐसे ही आगे इकाई के आपके 2 दे रखे हैं तो इकाई के 2, दहाई का 1 है तो दहाई का 1, और सैकड़े के कितने हैं? 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख लेंगे। तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी? 312। ऐसे ही आप इसी को बना लेंगे तो ये बन जाएगी 224। आगे है, अब आपको क्या करना है, इसमें संख्या दे रखी है और आपको सर्कल बना के बनाना है। जैसे आपको संख्या बनानी है 122, जिसमें सैकड़े का मान हम रेड वाले से, दहाई का मान येलो वाले से, और इकाई का मान ग्रीन वाले से दर्शाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। आपका इकाई कितना है? 2, तो मैंने 2 ग्रीन वाले बना लिए। उसके बाद दहाई के भी 2 हैं तो ये येलो वाले बना लिए, और सैकड़ा के कितने हैं? 1, तो ये बना लेंगे रेड से। ठीक है बच्चों। ऐसे ही इसमें आपकी इकाई भी 3 है, दहाई भी 3 है, और सैकड़ा भी 3 है, जिनको कि हमको इन कलर से बनाना है। इकाई को ग्रीन से, दहाई को येलो से, और सैकड़ा को रेड से। ठीक है बच्चों। तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे इन्हें भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।